इस वीडियो में हम जर्नल अवेयरनेस की सेकंड क्लास ज्योग्राफी की करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो हम बढ़ते अपनी स्लाइड की ओर। पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये बड़ी होगी, बड़ी अर्थव्यवस्था है। द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़। तो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है। तो NVS TGT 2013 में आया हुआ है। ये अफ्रीकी पूरा एक महाद्वीप है, जैसे कि एशिया महाद्वीप है उसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप है, और उसमें सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था जिस देश की है वो दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है। तो सर्वाधिक सोना कहाँ उत्पादन होता है? चीन में सर्वाधिक सोना उत्पादन होता है। चीन प्रोड्यूसेस द मोस्ट गोल्ड इन द वर्ल्ड। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाली नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। तो जो द नेम द रेगुलर क्लाइमेट पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन सी सरफेस टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन रिमेन अबव नॉर्मल लेवल ऑफ फॉर अ पीरियड। यानी जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर होते हैं उनकी समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहता है। तो ये पूछ रहा है कि उस जलवायु का पैटर्न नाम बताइए। तो उस जलवायु का पैटर्न का क्या नाम है? एल नीनो। एल नीनो उस जलवायु का पैटर्न का नाम है। 2019 में ये क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती क्षेत्रों में की जाती है। तो देखिए सीढ़ीदार कहाँ करी जाएगी? सीढ़ीदार जो खेती है वो इस तरह से कहाँ करी जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो टेरेस फार्मिंग इज़ डन इन द एरियाज, क्योंकि प्लेन क्षेत्र में आप क्या सीढ़ीदार थोड़ी खेती कर पाएंगे। जो पहाड़ीदार होते हैं वहीं पर सीढ़ीदार खेती होती है। तो पहाड़ी ढलानों पर, ऑन द माउंटेन स्लोप, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो उसे कहा जाता है। When marked by a prolonged period of inadequate rainfall with uniform distribution over time and space, it is called मौसम संबंधी सूखा। यानी जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा, यानी जब हम समय को देखकर और स्थान को देखकर ये देख रहे हैं कि जो वर्षा है वो अपर्याप्त हुई है, पूरी तरह से मतलब वर्षा नहीं हुई, और लंबी अवधि को चिन्हित किया जा रहा है। तो देख ली, तो उस समय हम क्या करेंगे? यानी समय को नोटिस कर रहे हैं, स्थान को नोटिस कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही है, तो ये मौसम संबंधी सूखा के अंतर्गत आएगा। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट 2018 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मैंग्रोव विच ग्रो इन अ कोस्टल वाटरफॉल आर क्लासिफाइड एज हेलोफाइट के रूप में इनको क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। 14 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोला गया है, एक हरिकेन है। अ हरिकेन इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन सिस्टम। हरिकेन क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली है। उष्णकटिबंधीय में जब चक्रवात आएंगे तो उसकी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, यह रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। देखिए कुछ जैसे हमारी ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्या होती हैं? सीमाएं होती हैं। तो ये जो हमारी ये वाली जो सीमा है, तो ये हमारी भारत पाकिस्तान से मिलती है। इधर हमारा पंजाब वगैरह भी है। तो ये जो सीमा है इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाली को, जो भारत और किसको अलग करती है? पाकिस्तान को, रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद जो भारत यानी पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान को अलग करती है, यानी भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करती है, उसे डूरंड रेखा बोलते थे। पहले तो ये सब एक ही था, तो इसको हम क्या बोलते थे? इस वाली को डूरंड रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले।
नेक्स्ट में बोला गया है मेघालय की राजधानी है, मेघालय द कैपिटल ऑफ मेघालय इज, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, शिलोंग इसका राइट आंसर है। छोटा अंडमान को उत्तर अंडमान से अलग करता है, दक्कन संधि जो है वो क्या करती है, लिटिल अंडमान को किससे, नॉर्थ अंडमान से अलग करती है, दक्कन स्ट्रेट, ये यहाँ पर दे दिया गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है जारवा जनजाति निवास करती है, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, जारवा ट्राइब्स इनहेबिटेट्स, तो जो जनजातियां हैं ज़्यादातर द्वीप समूह पे ही निवास करती हैं, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो अंडमान द्वीप समूह जो है वहाँ पर अंडमान आइलैंड जो है जारवा संधि जनजाति जो है सॉरी जारवा जनजाति जो है वो निवास करती है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है भारत स्थित है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग लगेगा ये। तो भारत कहाँ स्थित है, इंडिया इज लोकेटेड भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट में बोला गया है तेलंगाना, देखिए जैसे ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये रेखा होती है एक, तो ये हमारा जो भूमध्य रेखा के हमारा जो भारत है वो उत्तर में स्थित है, तो इसलिए बोला गया उत्तर में स्थित है। ये नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। तेलंगाना भारत का डैश राज्य है, तेलंगाना जो भारत का सबसे भी हाल ही में राज्य बना है, तो कौन सा राज्य बना था, ये 29वां राज्य बना था भारत का, 2015 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोला गया है भारत मानक समय और ग्रीनविच मेन टाइम के बीच का अंतर है, पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत का मानक समय और ग्रीनविच रेखा से जो होकर समय रेखा गुजरती है, इसके अकॉर्डिंग मतलब सबका जो लंदन में है ग्रीनविच एक स्थान है, उससे एक समय रेखा हमने मतलब गुजरती नहीं, हमने एज्यूम कर लिया है कि यहाँ का समय, यहाँ से जो समय रेखा मतलब गुजरती है उसको हमने मानक रेखा मान लिया है 0 डिग्री, ठीक है। अब सॉरी, तो उससे आगे जो भी समय बढ़ता जाएगा, देखिए मैंने बताया था 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो 4 मिनट है। इसी तरह जब आगे आगे बढ़ोगे आप तो भारत के पास पहुंचोगे, तो भारत और ग्रीनविच रेखा समय का जो अंतर है जो लंदन में है ये, तो उसका अंतर कितना है, 5.5 घंटे है। अब 5.5 घंटे ऐसे भी लिखा सकता है, 5.5 घंटे ऐसे भी लिखा सकता है, आपको ये ध्यान रखनी है। पीछे आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली के पड़ोसी राज्य बहुत सारे होंगे, लेकिन जो आपके ऑप्शन में दिया है उनमें आपको चयन करना है, तो हरियाणा सही होगा इसमें, जब आपको ऑप्शन में दिया होगा उत्तर प्रदेश क्या है, दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा को इस नाम से जाना जाता है, देखिए अभी हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जाना, उसको हम क्या बोल रहे थे, रेड क्लिफ, फिर पाकिस्तान वो सॉरी हिंदुस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा जिसको हम बोल रहे थे, फिर अब ये पाकिस्तान, अब ये चीन, भारत और चीन, जैसे हमारा ये भारत है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, अब समझ लीजिएगा आप, है ना। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पूरा इधर चीन से लगता है सीमा, तो ये जो सीमा पूरी इधर से लग रही है, तो यही पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम मैकमोहन रेखा जो है इसको जानते हैं, मैकमोहन लाइन जो है द बाउंड्री लाइन डिटरमाइंड बिटवीन इंडिया एंड चीन, इसको क्या जानते हैं, मैकमोहन रेखा। 2 बार आ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में बोला गया है मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। पीर पांचाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इंद्रसान पर्वत सबसे चोटी किसकी है, ऊंची चोटी है पीर पांचाल की, तो इंद्रसान माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पांचाल माउंटेन रेंज। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है पहाड़ी यह श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है, द हील रेंज फॉर्म द ईस्टर्न बेस ऑफ द ट्रायंगुलर सतपुड़ा रेंज, तो जो पहाड़ी है ये त्रिकोणीय
त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है मैकाल पहाड़ी है, जो क्या बनाती है, त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है। नेक्स्ट बोला गया पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। जो हमारा पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी, इसका क्या है, राइट आंसर है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है वो क्या है, कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से, भारत को लाहौर होगा ये शायद, पता नहीं, लाहौर स्पीति घाटियों से जोड़ता है। नेक्स्ट बोला गया उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, तो घाटियों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें कई सारी घाटी दे रखी होंगी, जब अपने घाटियाँ पड़ी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्थित होंगी। तो पहले सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार, ये सब क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित की गई हैं। नेक्स्ट बोला गया सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। सिंधु नदी और जो गंगा नदी है उनकी घाटियों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है, अरावली श्रेणी जो है वो क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। एक्ट एज अ वाटर डिवाइडर बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर वैली, अरावली रेंज। नेक्स्ट बोला गया महानदी नदी का उद्गम इस राज्य में है। जो महानदी है उसका उद्गम स्थल पूछ रहा है किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ क्या है इसका राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ महानदी रिवर इज इन द स्टेट छत्तीसगढ़। उसके बाद बोला गया अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में यहाँ मिलती है। अलकनंदा रिवर जॉइंस भागीरथी रिवर इन इंडिया एट देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी भागीरथी से किस राज्य में मिलती है, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, बात ध्यान रखनी है आपको। इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड रेड रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, लाल नदी या रेड रिवर, लाल नदी भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया सरदार सरोवर बांध डैश में बनाया जाता है। तो सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट इन, कहाँ बनाया गया है, गुजरात में क्या बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और ये हाल ही का क्वेश्चन है 2022 का। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है कौन सी झील खारे पानी की झील है, विच लेक इज अ सॉल्ट लेक। तो सांभर जो है वो क्या है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इस राज्य में स्थित है। तो इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। ओडिशा क्या है इसका राइट आंसर है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। मांजरा इस नदी की सहायक नदी है। तो मांजरा जो है वो गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है, एक मेन रिवर होती है, उसके बाद जो इस तरह जुड़ी रहती है वो क्या होती है, सहायक नदी होती है। जास्कर डैश की सहायक नदी है। जास्कर किसकी है, सिंधु नदी की। देखिए मांजरा किसकी थी, जो मांजरा थी आपकी वो किसकी है, वो है गोदावरी की। मांजरा किसकी नदी है, गोदावरी की। और जो जास्कर है वो किसकी सहायक नदी है, वो है सिंधु की। जास्कर जो है वो किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। भीमा नदी की सहायक नदी है। भीमा जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा। भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी हम इधर लिख देते हैं कृष्णा, सॉरी भीमा इधर लिखा जाएगा क्योंकि ये सहायक नदी है। भीमा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। ये होगी हमारी सहायक, ये होगी आपकी मुख्य नदी जो है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग जगह देखा गया है, यहाँ तो देखा ही गया है, ये और भी पेपरों में देखा गया है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील। ताजे पानी की झील जो है वो कौन सी है, वूलर झील है सबसे बड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण इस नदी द्वारा हुआ। तो शिव समुद्रम इज एन आइलैंड विच इज फॉर्म्ड बाय द रिवर कावेरी। शिव समुद्रम जो है वो एक द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, कावेरी के द्वारा हुआ है। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम है
यमुना। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? यमुना। अभी तो आपको ध्यान भी होगा कि हाल ही में यमुना में काफ़ी जल का स्तर ऊंचा हो गया था, तो इससे आप दिल्ली में हुआ था, तो आप याद रख सकते हैं। द नेम ऑफ मेन रिवर फॉलोइंग इन दिल्ली इज यमुना। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अलग अलग हो जाता है अलग अलग जगह में। तो भारत में तो हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन ये जब तिब्बत का पठार किधर है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। थोड़ा सा मैप बना देती हूँ। ये जो इधर क्या था, ये तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है इधर से तो निकलती थी ये पामीर का पठार। ये तिब्बत का पठार जो है ये जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? वहाँ पर सांगपो से जानते हैं, सांगपो। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम किससे जानते हैं? सांगपो से। भारत के इस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा है। तो भारत के किस राज्य में मृदुस्थलीय मृदा है? राजस्थान है, जहाँ पर मृदुस्थलीय जो क्या है, मृदा है। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी इस राज्य की है। तो सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन में हमारा जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र जो है वो भूमिका निभाता है प्याज उत्पादन में। द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन ओनियन प्रोडक्शन इन इंडिया। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बोला गया, भारत का वह क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो द रीजन ऑफ इंडियन रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफेल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तो कोरोमंडल और रायलसीमा जो है वहाँ से जो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश भाग जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून प्राप्त करता है, कोरोमंडल और रायलसीमा। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, तमिलनाडु की बात कर रहा है, पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का क्या कारण है? अब अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर से नवंबर माह में तमिलनाडु के जो पूर्वी तट है उस पर जो वर्षा होगी वो किस कारण से होगी? वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के पीछे हटना, रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून का पीछे हटने के कारण ये होगी। तटीय मैदानों और तटीय मैदान यानी जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के तट पर होते हैं, जो नीचे वाला हमारा वो एरिया है सारा, वो क्या है? दक्षिण का तटीय मैदान है। और उत्तर भारतीय मैदानों में, उत्तर भारतीय मैदान जो हम यहाँ रह ही रहे हैं भाई, आप हम जहाँ भी रह रहे हो, ठीक है, राजस्थान और ये महाराष्ट्र और गुजरात तटीय स्थान है, यूपी, दिल्ली, ये सब जो हरियाणा है ना, तो ये हमारे क्या हो गए? उत्तर वाले भाग। तो बोला है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो क्या है? इनके उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा हुआ है। द सॉइल ऑफ रीजन ऑफ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ वॉल्केनो रॉक, यानी जो ज्वालामुखी का जो वॉल्केनो होता है उसके अपक्षय जो होते हैं उससे उसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो दक्कन का जो पठार है इसका निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इस भारतीय राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कॉफ़ी का उत्पादन हमारे किस भारतीय राज्य में होता है? कर्नाटक। इसका राइट आंसर है कर्नाटक में जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। 2016 का एक क्वेश्चन है। झूमिंग डैश का एक प्रकार है। झूमिंग किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि, यानी जो घूम घूम कर कृषि करते हैं, जैसे मान लीजिए शिफ्टिंग कृषि, आज यहाँ कृषि कर ली इस वाले क्षेत्र पर, अगले मतलब ये जब फसल आई तो इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट पे कर लिया, क्यों? ये उर्वर हो जाए थोड़ी सी, है ना। पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था तो जंगलों में क्या होता था, वो यही वाली झूमिंग वाली पद्धति चलती थी। वो लोग क्या करते थे, जंगलों में आदिवासी वगैरह एक तरह से खेती करते थे, वो झूमिंग खेती करते थे, क्योंकि उनके पास इतना उर्वरक या कोई वो तो होता नहीं था। तो जंगल में एक क्षेत्र में खेती करने के बाद उसको 1 साल के लिए छोड़ देते थे, दूसरी जगह कर लेते थे खेती। तो यही बोला गया कि झूमिंग का एक डैश का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए इन्हें अग्रसर माना जाता है। तो ही इज़ द कंसिडर टू बी द लीडर ऑफ इंडियाज़ वाइट रिवॉल्यूशन। वर्गीस कुरियन जो है इनको श्वेत क्रांति के लिए माना जाता है भारत में। 2014 का ये क्वेश्चन है। ओंकारेश्वर योजना इस नदी से संबंधित है। ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। ओंकारेश्वर योजना किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है।
हीराकुंड का संबंध किससे है? हीराकुंड जो बांध है वो किससे संबंधित है? महानदी से संबंधित है, महानदी पर बनाया गया है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यूरेनियम भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में है, कि भारत में बोला गया, भारत में है। नेक्स्ट में बोला गया भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर, इसको याद कर लीजिएगा जरूर से, भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र इस राज्य में स्थापित है। तो जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है तो वो कहाँ पर है? वो तेलंगाना में है, और ये भी बताया था 29वां राज्य बना था ये। तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बिगिंग सेटअप इन द स्टेट तेलंगाना, इसका राइट आंसर है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया जादूगोड़ा इसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है क्या? जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम भंडार के लिए। जादूगोड़ा इज नोन फॉर यूरेनियम रिजर्व्स। दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण इस राज्य में हुआ था। तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट वाज अनवील्ड इन दिस स्टेट, आंध्र प्रदेश में ये हुआ था, और आंध्र प्रदेश का भी हम जानते हैं यूरेनियम सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। तो नेक्स्ट बोला गया तटीय तमिलनाडु में स्थित कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र, तो कहाँ पर है? पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए, तमिलनाडु में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तटीय तमिलनाडु जो है वहाँ पर क्या स्थित है? एक बिजली परमाणु स्थित है, इसको क्या बोला जाता है? कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र। वो भारत में डैश मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई है, तो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली क्या है? इकाई है। ये भी बात याद रख लीजिएगा, कुडानकुलम जो न्यूक्लियर पावर है प्लांट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कोरबा जो है वो सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। अब यहाँ प्लांटों की बात हो रही है, जो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, इसका क्या है? राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना यहाँ स्थित है। आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इन छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड हेयर। तो छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। भिलाई क्या है इसका? राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ पर है? भिलाई में। इस राज्य में अलोह धातुओं, यानी अलोह धातु कौन सी हो सकती हैं? जस्ता और तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो अलोह धातु, जस्ता और तांबा, अगर आपसे पूछे जस्ता और तांबा के भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। 17 का क्वेश्चन है ये। और लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कहाँ पर? भिलाई स्थान पे। यह कौन सा एक लौह अयस्क है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग लगेगा, और ऑप्शन जो उसमें होंगे उस समय वो राइट हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पॉक्सो की एक एक्ट की रह गई है सेकंड वाली, वो भी मैं बना दूंगी, कुछ उसमें अधिनियम रह गए हैं, तो कल तक मैं उसकी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। और पीपीटी वैसे मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ जो है पॉक्सो की 2020 वाली, ठीक है, वो शेयर करी हुई है, लेकिन दूसरी भी मैं शेयर कर दूंगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।